Hello my dear student, I warmly welcome to you all on the next lecture of the day, that is acceleration. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर नहीं देखा है तो उनके दोनों के दरमियान मैंने फ़र्क आपको समझाया था, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर फार्मूला पढ़ेंगे, फिर यूनिट के बारे में बात करेंगे, फिर कौन सी क्वांटिटी है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में हम डिपेंड किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे इस टॉपिक के दूसरे पार्ट में हम कुछ और पढ़ेंगे। तो काइंडली बी कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर। अपने माइंड जो है वो लेक्चर के जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो कीजिएगा और कोई चीज़ मिस ना कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 100 MCQs बन सकते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया आखिर में तो लाइक कीजिए। लाइक करना तो हक बनता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, कि हाउ वी कैन डिफाइन द एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज, रेट को मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट। कि रेट के मानी क्या? रेट के मानी है टाइम के लिहाज से चेंज होना, यानी जब वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो रेट, द चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज, देखो चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट टाइम के लिहाज से चेंज होना। तो इस तरह अगर आपने किसी चीज़ को समझना है तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन से क्या करूँ। जब आपको डिफिनेशन समझ आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इसकी डिफिनेशन में कोई शक शुबा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये डिफिनेशन नहीं आता है ना तो इस फार्मूले को सीखना है, इसके यूनिट को निकालना है, इसकी कौन सी क्वांटिटी है, इसकी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, आप नहीं कर सकते। तो काइंडली सबसे पहले डिफिनेशन सीखिएगा, फिर इसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन है वो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी जब वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आ जाता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी जो है, ये चेंज इन वेलोसिटी, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी विद द रेट, ये रेट है टाइम के लिहाज से होना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हम इसके फार्मूला की तरफ चलते हैं कि हम किस तरह लिखेंगे, कौन सी फार्मूला से हम एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले समझो कि एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात फिर आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है। सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोगों ने किस चीज़ से? ए से डिनोट किया। कौन सी? स्मॉल ए से। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। मैंने बताया था चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या? ये चेंज इन वेलोसिटी। दूसरी बात यहाँ पे रेट आ रहा है। रेट का मतलब है टाइम के लिहाज से चेंज होना, यानी जब वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से चेंज आ जाता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे ये चेंज इन वेलोसिटी है। जब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखें, लिखे इस तरह कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक, एक अच्छा डिफाइन जो है इसकी डिफिनेशन लिखी है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यही रेट जो होता है वो टाइम होता है। तो जब टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज आ जाता है इसको हम कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो अब आपने यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है, आगे मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने ये चीज़ डिपेंड में ये सारे एक्सप्लेन किया है, ये चीज़ आपको सीखनी है। यहाँ पे क्या? एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी। ये सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी भी डिपेंड करता है।
लेकिन वो हम कल इंशाल्लाह हम जब इसके एक्सेलरेशन के तीसरी पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ये चीज़ पढ़ेंगे। 3 केसेस पढ़ेंगे हम, 3 केसेस। अगर चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, फिर क्या होगा? अगर चेंज इन वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी भी कम हो रहा है, फिर क्या होगा? ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, जब तक मैं आपको ये समझाऊंगा, आपको जब तक ये समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पार्ट 3 में, एक्सेलरेशन के पार्ट 3 में देखो। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज यानी वेलोसिटी में चेंज आना। चेंज क्या होता है? अब यहाँ पे देखो वी अप माइनस वी आई, ये क्या? ये फाइनल है। ये क्या? ये फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। दूसरी बात ये क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है। जब आप फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी निकाल देंगे, उस वक्त जो वेलोसिटी बचता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। देखो वी अप माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या है? वी अप माइनस वी आई, ये चेंज इन वेलोसिटी है। यानी जो फाइनल वेलोसिटी है उससे जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी निकाल दो। वी अप माइनस वी आई, वी अप माइनस वी आई। जब यहाँ पे ये करोगे, ये क्या? ये चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या? ये वी अप माइनस वी आई, ये चेंज इन वेलोसिटी है। क्या? ये चेंज इन वेलोसिटी। वी अप इन फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज़ आपने सीखना है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी जब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बी कंसंट्रेट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी जब रेट के हिसाब से जब वेलोसिटी में चेंज आता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी यूनिट निकालते हैं। देखो किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को निकालने के लिए आपके इसके फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता, आप फार्मूला नहीं लिख सकते, तब आप इसकी यूनिट नहीं निकाल सकते। देखो अब यूनिट निकालना किस तरह निकालेंगे? देखो यूनिट, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हम कहते हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो जब आप यहाँ पे इसकी यूनिट निकालोगे, वेलोसिटी की जो यूनिट है, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दूसरी बात यूनिट ऑफ टाइम। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी को डीप से पढ़ा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, उसकी यूनिट, इसकी फार्मूला, ये कौन सी क्वांटिटी है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वेलोसिटी को देख सकते हैं। वेलोसिटी के फार्मूला आप देख सकते हैं, उसकी यूनिट मैंने निकाला है, वो यूनिट भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो यहाँ पे पुट करेंगे, और टाइम का जो यूनिट है यहाँ पे पुट करेंगे। देखो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हम लोगों ने मीटर पर सेकेंड, मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूँ। ये वेलोसिटी है, देखो जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। और यहाँ पर टाइम, तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा ज़रूर देखिए। जब तक आपको वेलोसिटी का लेक्चर आप नहीं समझेंगे, एक्सेलरेशन समझना आपके लिए मुश्किल ही नामुमकिन है, आप उसको समझ नहीं सकते इसको। तो काइंडली वेलोसिटी का जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ टाइम। अब यूनिट ऑफ वेलोसिटी मैंने अभी यहाँ पे निकाला था, मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे प्लस है, जब यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, अब s मल्टीप्लाई बाय s, तो यहाँ पर जो है ये इसको प्लस करने के लिए हम प्लस करेंगे, प्लस -1। यहाँ पे देखो s प्लस माइनस प्लस माइनस -1, तो यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे, लेकिन माइनस का साइन लगेगा, माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। देखो 1 2 आता है 2, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो ये वेलोसिटी का जो है ये चीज़ आपने समझनी है। जब तक ये समझ नहीं आएगा ना, अब ये प्लस है, यहाँ पे +1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको प्लस करने के लिए, फिर दोनों को प्लस करने के लिए, अब ये पे देखो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब इसको प्लस करने के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ आपने सीखनी है, प्लस माइनस प्लस, दूसरी बात माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस,
प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, ये आपने सीखने हैं, ये चीज़ें आपने सीखनी है। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो आ गया, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आपने याद रखना है। ये आपसे ये यूनिट भी पूछा जा सकता है, आपको छोटा से छोटा मिस्क्यूज ये बन सकता है, और वो डीप में तो मिस्क्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये दो चीज़ें हमने सीखा, सबसे पहले डिफिनेशन, यहाँ पे फार्मूला, फिर यूनिट। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमने देखना है कि एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। देखो एक्सेलरेशन का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? वेलोसिटी के साथ है। वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी था। तो वेलोसिटी जब वेक्टर होगी तो एक्सेलरेशन खामखा जो है हमारे पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वेक्टर क्वांटिटी को मैंने पहले लेक्चर में बहुत डीप में समझाया था। वेक्टर क्वांटिटी में तीन चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट और इसका डायरेक्शन। दो चीज़ें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट, ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में कॉमन होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, वेक्टर क्वांटिटी में भी मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का होता है। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में जो है डायरेक्शन का जिक्र करना लाजमी है, मस्ट है। जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे ये एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, जब आप डायरेक्शन बताओगे तब ये एक्सेलरेशन रहेगा। देखो इसका डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन इंशाल्लाह मैं लेक्चर एक्सेलरेशन के पार्ट 2 में मैं आपको इसके डायरेक्शन के बारे में बता दूंगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन के हवाले से मैं दो बात यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो है वी अप माइनस वी आई। अब हम कहते हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इसकी जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन वी आई की इनिशियल वेलोसिटी की तरफ है या फाइनल वेलोसिटी की तरफ है। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन जो है एक्सेलरेशन की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो क्या होता है। ये चीज़ें आपने सीखनी है इंशाल्लाह। एक्सेलरेशन के पार्ट 2 में मैं इसके सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन के बारे में बता दूंगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा। फिर पार्ट 3 में जो है एक्सेलरेशन के पार्ट 3 में मैं और 3 केसेस के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाना है। ये पार्ट 3 में मैं आपको ये चीज़ समझाऊँगा, पार्ट 3 में। पार्ट 2 में मैं आपको इसके डायरेक्शन के बारे में समझा दूंगा। अब देखो हम इसकी डिपेंड की तरफ चलते हैं कि ये एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक चीज़ ज़हन में रखिए कि एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपने किसी भी चीज़ की किस चीज़ पे डिपेंड करता है किसी भी क्वांटिटी को, तो सबसे पहले जब आप तक फार्मूला नहीं जब आपको फार्मूला नहीं आता है तब आप उसकी डिपेंड जो है नहीं बता सकते। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो है, देखो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दे डिपेंड अपॉन मेनली चेंज इन वेलोसिटी। ये जो है ये बात ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी मैंने आपको समझा था कि वी अप माइनस वी आई। देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी दो तरह की, चेंज इन वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं भी हो सकता। जीरो के बराबर मतलब जीरो भी हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता। ये चीज़ आपने सीखनी। देखो जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा means when there is a no change in velocity, when there is a no change in velocity, आपसे ये पूछा जा सकता है कि when there is a no change in velocity what is the acceleration of the body। तो फिर आपने ये बताना है कि when there is a no change in velocity their acceleration will be zero। अब आपसे दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास when the change in velocity is not equal to zero then what is the acceleration of the body। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ये चीज़, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हमने इसकी डिफिनेशन सीखी, इसके बाद इसका फार्मूला सीखा, इसके फार्मूले के बाद हमने यूनिट के बारे में बात की, फिर ये कौन सी क्वांटिटी है, फिर ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ये चार चीज़ें मैंने इस लेक्चर में आपको समझा दी। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 9th है, फर्स्ट ईयर है, एमडेकेट के स्टूडेंट है, ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपसे यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शन की जो बटन है इस पर क्लिक करें और बेल के आइकॉन जो है यहाँ पे क्लिक करें ताकि हमारी हर नई नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग अ लेक्चर।
इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके पार्ट 2 या ये लेक्चर मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने तो ये चीज़ें 4 चीज़ें बता दी। पार्ट 2 में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में बात करूँगा। ये आप हर लेवल में पढ़ेंगे, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।